नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित पांडे स्वागत करता हूं आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ प्लेटफॉर्म क्लासेस पे। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रश्नावली 9.1 का तीसरा नंबर क्वेश्चन है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग जो है कि इसको शुरू से लेकर अंतिम तक जरूर देखिएगा। और हाइट एंड डिस्टेंस से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन फिक्स ही रहता है ना। तो आप जो है कि इस पर बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी जरूर कीजिएगा, है ना। इसका प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे तरीके से जरूर कर लीजिएगा। और हम अभी आपको तो है करवा ही रहे हैं ना। तो चलिए हम आज की इस क्लास को करते हैं शुरू। उससे पहले अगर हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम आज की इस क्लास करते हैं शुरू। प्रश्नावली 9.1 का तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? इसमें आपको 2 प्रश्न मिलने वाला है ना। 2 प्रश्न मिलने वाला है, कैसे? तो देखिएगा। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से आप सुनिए, ठीक है ना। और उसके सहायता से आपको क्या करना रहता है, तो फिगर बनाना रहता है, ठीक है, जो कहता है। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कहता है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए, है ना, बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, ठीक है। फिसलन पट्टी क्या होता है, आप लोग देखे होंगे स्कूल या पार्क में, जो यानी कि मान लीजिए ये आपका क्या है, तो यहाँ से बच्चे यहाँ पर सीढ़ी लगा रहता है, यहाँ से चढ़ते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या रहता है, फिसलन पट्टी रहता है। इस प्रकार से कुछ यहाँ से यहाँ पर सड़कते हुए यानी कि नीचे आ जाते हैं, है ना। कुछ यही आपका फिसलन पट्टी है ना। तो फिसलन पट्टी आप लोग को पता चल गया होता है। तो ये आपका क्या है, तो एक फिसलन पट्टी है जो बहुत लोग यानी कि खेलते हैं, बच्चे लोग खेलते हैं अधिकतर। चलिएगा, कहता है क्वेश्चन की ओर आते हैं। फिसलन पट्टी है, ठीक है, फिसलन पट्टी है, बनाना चाहता है, ठीक है। 5 वर्ष से कम उम्र के लिए बच्चों के लिए वह जो है कि एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है ना। पहला प्रश्न यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद दूसरा इसी में आपका प्रश्न कहता है कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए, ठीक है ना। कहता है इसमें कि जबकि इससे अधिक उम्र के लिए बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? चलिए हम आपको यहाँ पर डायग्राम के सहायता से बताते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। तो इसमें आपका 2 पार्ट है ना। इसमें आपको 2 फिगर भी बनाना पड़ेगा और दोनों को ही आपको हल भी करना पड़ेगा। चलिए क्या कहता है क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तीसरा का आप देखिएगा तो आपको 2 तरह से यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो हम पहला और आप जो है कि स्थिति फर्स्ट और सेकंड भी मान सकते हैं। हम यहाँ पर पहला मान लेते हैं इनका, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा, पढ़ते हैं। एक ठेकेदार जो है कि बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह जो है कि एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। शिखर कहने का मतलब यानी कि यहाँ पर आपका क्या है, तो ये आपका जमीन होगा और यहाँ पर मान लीजिए क्या होगा आपका फिसलन पर, यानी कि फिसलन पट्टी क्या होगा, ऊंचाई होगा, है ना। तो ये जो कहता है ना कि ये जो आपका शिखर है, ठीक है ना, ये वाला जो शिखर है, ठीक है, ये जो शिखर है ये आपको दिया हुआ है 1.5 मीटर, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। इसके आगे क्या कहता है क्वेश्चन, और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका है, ठीक है ना। ये जो फिसलन पट्टी यही ना है, सरकने वाला है ना। तो ये जो सरकने वाला है ये भूमि के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो 30 डिग्री का कोण बनाता है। पता चल गया आप लोग को, है ना। इसको मान लेते हैं हम लोग A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं और इसको हम लोग C मान लेते हैं, ठीक है। इसके बाद और कुछ दिया हुआ है क्या, तो नहीं दिया हुआ है। और इसके बाद कहता है इतना दिया हुआ है यानी कि इतना कोण पर झुका हुआ है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर यानी कि एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है, ठीक है। सबसे पहले इस प्रश्न को हम करते हैं, उसके बाद इसमें जो आपको और भी आगे प्रश्न दिया हुआ है सेकेंड, उसको भी करेंगे। तो सबसे पहले यानी कि हमें क्या करना है, तो फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है। यानी कि A से लेकर C तक ये जो फिसलन पट्टी है इसका यानी कि लंबाई हमें ज्ञात करना है। हमें दिया क्या क्या है, तो देखिएगा। तो हमें दिया हुआ है सिर्फ AB दिया हुआ है। AB बराबर कितना दिया हुआ है, तो 1.5 मीटर। यानी कि फिसलन पट्टी की अगर हम ऊंचाई की बात करें तो ये आपको ऊंचाई दिया हुआ है, फिसलन पट्टी की ऊंचाई 1.5 मीटर। और आपको यहाँ पर कोण दिया हुआ है 30 डिग्री, है ना। कोण ACB हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास इतना ही चीज दिया हुआ है। पूछता है कि आपका फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगा। चलिए हम इसको हल करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो कुछ यहाँ पर लिखेंगे। ये जो कंडीशन दिया हुआ है, फर्स्ट कंडीशन
तो यानी कि ये 5 वर्ष से कम यानी उम्र के बच्चों के लिए ये कंडीशन दिया हुआ है ना इतना। तो उसी बात को यहाँ पर हम लिखने वाले हैं। हम यहाँ पर कुछ नहीं किए हैं, सॉल्यूशन में चले तो हम यहाँ पर लिख दिए 5 वर्ष से कम, यानी कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है ना। ये आप स्थिति 1 और स्थिति 2 भी मान सकते हैं ना, ये आप पर डिपेंड है, या क्वेश्चन के रूप में भी 1 2 ऐसे करके मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस बात को लिख दें कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ये आपको दिया हुआ था फिगर, है ना, जो यानी कि क्वेश्चन के साथ हम इस फिगर को बनाए। इस फिगर में आपको ड्राइंग में क्या क्या दिया हुआ है तो उसके बारे में यहाँ पर आपको लिख देना है। तो सबसे पहले तो हमें ए बी दिया हुआ है, ठीक है ना, ए बी कितना दिया हुआ है, यानी कि 1.5 मीटर दिया हुआ है। तो ए बी बराबर आपको लिख देना है कितना, ए बी, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ए बी बराबर 1.5 मीटर दिया हुआ है। कुछ और भी दिया हुआ है, हाँ कहिएगा कि बिल्कुल सर, यहाँ पर दिया हुआ है कोण ए सी बी, है ना, कोण क्या हो जाएगा ए सी बी बराबर दिया हुआ है हमें 30 डिग्री। तो 30 डिग्री यहाँ पर लिख देंगे, है ना। ज्ञात क्या करना है, तो हमें फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है, यानी कि AC, ठीक है। तो AC बराबर ही हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, AC बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। यही चीज को हमें ज्ञात करना है। और कुछ भी दिया हुआ है तो नहीं दिया हुआ है, इतना हमें चीज दिया हुआ है। अगर हम बात करें, अब हम चले समकोण त्रिभुज, ठीक है ना, समकोण, ठीक है ना, समकोण त्रिभुज ABC में, है ना, ABC में ये आपका क्या है, तो एक आपका समकोण त्रिभुज का ही निर्माण कर रहा है। तो ये समकोण त्रिभुज ABC में चले तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगेगा, है ना, ये आपको सोचना है। मान लीजिए कि AC के जगह पर यहाँ पर कुछ भुजा नहीं दिया हुआ है जो हमें ज्ञात करना है, तो इसको x मान लीजिए, है ना, ठीक है। तो ये x के रूप में AC रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिएगा, तो अब यहाँ पर आप देखिएगा तो हमें यानी कि फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है ना, लंबाई ज्ञात करना है। तो इसका कॉम्बिनेशन और इसका कॉम्बिनेशन चल रहा है। ये आपका क्या है, ये अगर हम समकोण त्रिभुज ABC में चलें तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, यानी कि कर्ण हो जाएगा। तो अब फॉर्मूला आपको पता चल रहा है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा सर, बताइए जल्दी से हमें कमेंट करके बोलिएगा कि सर साइन थीटा बराबर आपका लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटा में कर्ण, इस पर सुटेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, साइन लिखेंगे, है ना, साइन लिखेंगे। और थीटा, थीटा कितना है आपका एंगल, तो 30 डिग्री है ना। कोण आपको ए सी बी बराबर दिया हुआ है ना 30 डिग्री, तो साइन कितना हो जाएगा 30 डिग्री बराबर। अब यहाँ पर यानी कि लंब, लंब क्या हो जाएगा, तो ए बी अभी रखते हैं भुजा को, है ना, ए बी बटा में कर्ण, कर्ण क्या हो जाएगा हमारा AC हो जाएगा, है ना। तो AC यहाँ पर लिख देते हैं। अब देखिएगा साइन 30 डिग्री का वैल्यू आप लोग को पता है, बोलिएगा कि सर बिल्कुल पता है। क्या होता है आपका 1/2 होता है, 1/2 लिख दिए बराबर क्या हो जाएगा, तो ए बी भुजा आपको दिया हुआ है क्या कुछ, हाँ सर ए बी भुजा में दिया हुआ है 1.5 मीटर। तो यहाँ पर 1.5 लिख देंगे बटा AC तो नहीं दिया हुआ था लेकिन हम यहाँ पर लेट कर लिए, यानी कि AC बराबर x, है ना। तो हमारा x बराबर ही आंसर आएगा, है ना। तो AC के जगह पर हम x कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक में आप लोग को नहीं होगा। इसके बाद देखिएगा क्या हो जाएगा, तो इसके बाद अगर इसको क्रॉस गुना कीजिएगा तो x को यानी कि 1 से गुना कीजिएगा तो x बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको 2 गुने 1.5 हो जाएगा, है ना। तो इसको हल कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा 3.0 आएगा, है ना, समथिंग, ठीक है ना, यानी कि 3.0 आएगा, 0 का कोई वैल्यू नहीं है। तो x बराबर आपको 3 मीटर मिल गया, है ना। तो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन जो है कि कंप्लीट होता है। यानी कि हमसे पूछ रहा था इस प्रश्न में पहला स्थिति में बात करें तो यानी कि फिसलन पट्टी की लंबाई, तो फिसलन पट्टी की लंबाई कितना हो जाएगा 3 मीटर हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन अभी आपका यहीं पर समाप्त नहीं होता है। इसके बाद अगला कंडीशन क्या कहता है, ये तो आपका पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन में क्या कहता है देखिएगा, है ना, यहीं पर हम आपको बताते हैं, ठीक है। दूसरा कंडीशन में क्या कहता है, ठीक है ना। दूसरा कंडीशन के लिए भी फिगर इधर ही ड्रॉ कर लेंगे हम लोग, ध्यान से सुन। तो दूसरा कंडीशन में कहता है क्वेश्चन आपका कि जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों, यानी कि 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए, है ना, अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है, ठीक है ना, चाहती है तो लगाना चाहता है, जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। जस्ट आपका फिगर ऐसा ही बनेगा, है ना, फिगर आपका ऐसा ही बनेगा। लेकिन क्या इस बार हो जाएगा आपका सर, है ना, ये आपका फर्स्ट के लिए हो गया, है ना, ये आपका फर्स्ट के लिए हो गया, फर्स्ट कंडीशन के लिए। और ये आपका सेकंड कंडीशन के लिए फिगर को ड्रॉ कर रहे हैं। नाम रख देते हैं A B और C।
सेम आपका यही चीज है, लेकिन इस बार जो है ना आपका यहाँ पर एंगल और लंबाई कुछ चेंज हो जा रहा है ना। यहाँ पर कहता है ना कि फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है ना भूमि, और इसका लंबाई भी आपको दिया हुआ है, यानी कि बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी है। ऊंचाई यहाँ पर आपको कितना दिया हुआ है, तो 3 मीटर दिया हुआ है फिसलन पट्टी के, और कोण कितना डिग्री बनाता है, तो 60 डिग्री बनाता है। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछता है कि फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। सेम आपका प्रश्न है ना। तो अब चलिए देखिएगा यहाँ पर, तो ये आपका पहला कंडीशन को हल किए तो इतना मिला, सेकेंड वाला को भी करेंगे तो कुछ हमें मिलेगा ही। यहाँ पर आपका कुछ नहीं है तो यहाँ पर आप x मान लीजिए। अब चलिए तो यहाँ पर हम चले सेकेंड प्रश्न में, तो इसका अगर आगे हल करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम लिखे 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, तो यहाँ पर आप अधिक उम्र कर लीजिए, यानी कि अब यहाँ पर हो जाएगा 5 वर्ष, है ना, 5 वर्ष से अधिक, है ना, 5 वर्ष से अधिक उम्र के, है ना, उम्र के बच्चों के लिए, है ना, बच्चों के लिए, है ना, बच्चों के लिए क्या, तो फिसलन पट्टी, है ना, आप लोग डिटेल में भी और आगे लिख सकते हैं। 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए फिसलन पट्टी, यानी कि ये वाला त्रिभुज में चलेंगे तो दिया क्या क्या है, तो सबसे पहले लिख लीजिए ए बी बराबर आपको दिया हुआ है 3 मीटर, तो ए बी बराबर आपको दिया हुआ है 3 मीटर, और कुछ दिया हुआ है ए सी बराबर, यानी कि हमें निकालना है जो इसको हम x मान लिए, है ना, तो इसको अभी रहने देते हैं। और कुछ दिया हुआ है हमें कोण, क्या दिया हुआ है, ए सी बी, है ना, कोण ए सी बी बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है, यही चीज हमें दिया हुआ है ना। और हमें फिसलन पट्टी की लंबाई यहाँ पर ज्ञात करना है। कैसे करें, सेम काम यहीं पर करने वाले हैं। यहाँ पर आपका लंब और ये आपका कर्ण हो जाएगा, तो यहाँ पर किसका फॉर्मूला लग जाएगा, साइन थीटा का लग जाएगा, और थीटा बराबर इस बार कितना हो जाएगा, तो 60 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 60 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण, लंब क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, तो ऊपर में लिख दीजिए ए बी, और कर्ण क्या हो जाएगा, तो आपका ए सी हो जाएगा, तो ए सी लिख दीजिए। साइन 60 डिग्री का वैल्यू पता है आप लोग को, क्या होता है आपका √3/2 होता है, बराबर ए बी दिया हुआ है कुछ आपको, हाँ सर ए बी दिया हुआ है 3 मीटर, 3 लिख दीजिए ऊपर में, ए सी को तो हम x मान लिए, तो x लिख दीजिए यहाँ पर, कोई भी दिक्कत यहाँ तक में नहीं होगा। अब इसके बाद देखिएगा क्या हो जाएगा, तो इसको क्रॉस गुना कीजिए, तो ये आपका √3 गुना x क्या हो जाएगा, आपका √3x हो जाएगा, बराबर 3 दूना का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना, हो जाएगा या नहीं बताइए आप लोग, है ना, बिल्कुल हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ से x बराबर अगर आप वैल्यू निकालिएगा तो ये आपका 6/√3 आ जाएगा, है ना। अब इतना आंसर आ रहा है ना। तो चलिए हम इसका रूट का परमेकरण कर देते हैं, तो √3 से ऊपर में गुना हो जाएगा और √3 से नीचे में गुना हो जाएगा, क्योंकि हर कहीं तो हम परमेकरण करते हैं ना। तो यहाँ से आपका x बराबर क्या आ जाएगा, तो 6√3, और तो √3 गुना √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इससे इसको काटिएगा तो ये आपका 2 बार में कट जाएगा, तो x बराबर आपका क्या आ जाएगा, 2√3, और मीटर में था तो ये आपका मीटर आ जाएगा, है ना। तो ये हमारा क्या मिल गया, तो दोनों फिसलन, पहला के लिए कंडीशन के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर, और दूसरा के लिए यानी कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई यानी कि 2√3 मीटर, ये आपका आ जाएगा आंसर, इतना इसका लंबाई होगा। तो ये आपका कुछ यहाँ पर इस प्रकार से आपका प्रश्न था, है ना, और आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सीखे भी होंगे। तो आज का क्लास कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जो लोग जो है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में।